ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी की पूजा आराधना हो चुकी होगी और आपका व्रत आरंभ हो चुका होगा। आप सभी ने व्रत का संकल्प भी ले लिया होगा। यकीन मानिए, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम जो हमें निर्जला एकादशी व्रत को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जो लोग व्रत कर रहे हैं उन पर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना उनकी भक्ति भी क्योंकि प्राप्त नहीं होती है। और जिन्होंने भी निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ किया है और व्रत को पूर्ण करेंगे, उन्हें पूरे साल भर के 24 एकादशियों का फल आज मात्र इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु का कथन है। भगवान कृष्ण ने स्वयं यह बात वेद व्यास जी को बताई थी। व्रत के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आपका व्रत का जो है पूर्ण फल आपको प्राप्त हो और व्रत खंडित ना हो, ये भी जान लीजिए। साथ में ये भी जानिए कि जिनको व्रत के बीच में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है कि आप में से किसी का हालत बिगड़ जाए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से आपका व्रत पूर्ण हो, मेरी यही प्रार्थना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, तब ऐसे में आपको क्या करना है, पानी कब पीना है, कैसे पीना है, पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो छोटा सा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, जब आपने निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ किया है तो अब इसको पूर्ण तरीके से कीजिए, यानी कि ऐसे कीजिए ताकि इस व्रत का फल कहीं भी इधर उधर आपकी छोटी सी भी गलती से चूके नहीं। इस व्रत के दौरान आपको यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करनी है, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की चुगली करनी है, ना व्यर्थ के बातों में आपको लगे रहना है। आपको बस क्या करना है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी कि भगवान के नाम का चिंतन करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। और नहीं तो आप टीवी ऑन कीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कीजिए। दूसरी बात, आपने व्रत रखा है, निर्जल व्रत रखा है, लेकिन घर में यदि कोई और सदस्य है जिसने व्रत नहीं रखा है, तो भी आज के दिन आपके यहाँ चावल नहीं बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन घर में अगर कोई और सदस्य है जिसे भोजन करना है, तो आप उसके लिए रोटी बनाइए। प्याज लहसुन इत्यादि का घर में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। आज के दिन अनाज का दान नहीं करना है। आज आपके घर में कोई याचक आ जाता है तो भी आज आपको अनाज का दान नहीं करना है, विशेष करके चावल का दान नहीं करना है। आज आप जो भी दान करेंगे, यदि कोई मांगने वाला आता है, आप कुछ फल दे दें, थोड़ा आप उन्हें पानी जूस वगैरह दे दें, जो भी आपके सामर्थ्य में हो उनके लिए सहायता करें। लेकिन अनाज का दान आज के दिन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके व्रत का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा आज जब आप इधर उधर काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके पैर के नीचे कोई छोटा सा जीव ना आ जाए। जैसे बहुत समय हम चलते हैं, अपने धुन में चलते जाते हैं, कहीं पैर के नीचे चींटी आ गई, कोई कीट पतंग। वैसे तो हम मानव है, हमसे प्रतिदिन इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आज एकादशी का व्रत आपने धारण किया है तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। चलते फिरते भी ध्यान रखिएगा कि आपके वजह से किसी भी छोटे से छोटे जीव का कोई नुकसान ना हो जाए। आज के दिन मिट्टी विट्टी की भी खुदाई मत कीजिएगा। अगर आपको कोई पौधा लगाना है, आप चले गए, आपने मिट्टी खोदना आरम्भ कर दिया, और मिट्टी के अंदर भी कई प्रकार के जीव होते हैं, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है जब आपने व्रत धारण किया हुआ है तो। और दूसरी बात, यदि आपने निर्जल व्रत धारण किया है, बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपसे नहीं रहा जा रहा है, तब ऐसे में आप सूर्यास्त के बाद ध्यान दीजिएगा। दिन भर आप व्रत कर लें और सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें या फिर 11 बार जाप कर लें। इसके बाद आप पानी पी लें। लेकिन यदि आप सूर्यास्त तक नहीं रुक सकते, आप 12 घंटे का भी निर्जल व्रत आपसे नहीं रहा जा रहा है, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, तब ऐसे में एक परात लीजिएगा, बड़ा सा गमला या परात लेकर इसमें पानी डाल दीजिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद पशुओं की भांति, यानी कि जिस प्रकार गाय
पानी पीती है, उस प्रकार से घुटनों के बल बैठकर आपको अपने हाथों को ज़मीन से, दोनों हाथों को ज़मीन से लगाकर, घुटने ज़मीन से लगाकर, फिर पशुओं की भांति जैसे जैसे गाय बकरी पानी पीते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पानी पीना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सूर्यास्त तक कम से कम निर्जल व्रत कर लें। इसके बाद आप भगवान का ध्यान करके पानी पी लें। अगर नहीं रहा जाता है तब ऐसे में आप इसी विधि से पानी पिएंगे। ये बात हो गई। अब दूसरी बात, जो लोग व्रत करेंगे उन्हें व्रत का पारण कब करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि एकादशी व्रत में नहाय खाए से लेकर व्रत और पारण तक का बहुत ध्यान रखा जाता है। 3 दिनों का यह नियम होता है। तो व्रत के पारण का भी आपको ध्यान देना है। पारण का जो समय है वह होगा 19 जून प्रातःकाल 5:45 से लेकर प्रातःकाल 7:28 तक। इसी बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। पारण कैसे करें? भगवान के लिए आप कुछ सुंदर सा भोग तैयार कर लें, हलवा बना लें, खीर बना लें, या फिर जो भी भोजन से आप पारण करने वाले हैं वही भोजन नियम पूर्वक बनाकर फिर भगवान को भोग लगाएं तुलसी दल डालकर। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए आप दान निकाल लें। जल का घड़ा यदि आप दान कर रहे हैं तो जल के घड़े के ऊपर वस्त्र रखकर दान इत्यादि ये सारी करने के बाद, ब्राह्मणों का दान निकालने के बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है वह प्रसाद मुँह में लेकर पानी पीकर व्रत खोलें। इसके बाद आप पूर्ण भोजन करके व्रत का पारण करें। द्वादशी पर जब आप पारण करते हैं, इस दिन भी आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको 2 बार ही भोजन करना है। जैसे आपने प्रातःकाल भोजन कर लिया, पारण कर लिया, इसके बाद यदि आपको दोपहर में या शाम को भूख लगती है, आप फल जूस वगैरह खा लें। इसके बाद आप भोजन जो है डायरेक्ट रात को ही करें। 2 बार ही एकादशी के पारण वाले दिन भोजन किया जाता है। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा।